हेलो एवरीवन। आज है 16 अगस्त। द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी मोदी का आत्मनिर्भरता और सुरक्षा का आह्वान। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो आत्मनिर्भरता और सुरक्षा के लिए जो घोषणाएं की गई हैं उनके बारे में यह न्यूज़ रहेगी। जो दूसरी न्यूज़ है, जिनेवा प्लास्टिक प्रदूषण वार्ता विफल। जो प्लास्टिक को लेकर जो वार्ता चल रही थी वह विफल हो गई है, क्योंकि आपस में जो उस समय पर मौजूद व्यक्ति थे उनके बीच में वो समन्वय नहीं हुआ, जिस कारण जो ये वार्ता है वो विफल हो गई है। अलास्का शिखर सम्मेलन वार्ता। अलास्का में जो व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो वार्ता चल रही थी शिखर सम्मेलन में जो वे मौजूद थे, उस पर इन सब न्यूज़ों के अंदर हम चर्चा करेंगे। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी, आत्मनिर्भरता का आह्वान करते हुए मोदी जी ने ई फार्म का वादा किया। घुसपैठ के जो खतरे हैं उनके प्रति भी आगाह वो किया है। ये न्यूज़ वो चर्चा में क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भाषण में आत्मनिर्भरता उस पर जोर देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं वो की है, जो कि देश को घुसपैठ के जो खतरा है उसके प्रति आगाह भी उन्होंने किया है। उन्होंने भारत को तकनीकी, रक्षा और जो आर्थिक क्षेत्र हैं उनमें जो उनकी आत्मनिर्भरता है उसे बनाने की आवश्यकता पर वो जोर दिया है। मोदी जी यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके द्वारा कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं, अगर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें तो जो ई फार्म का वादा मोदी जी ने जो अगली पीढ़ी है यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए जीएसटी सुधारों की घोषणा की है, जो कि दिवाली तक वो लागू होंगे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो जीएसटी में सुधार करके दिवाली पर देशवासियों को एक नया तोहफा वो दिए जाने की घोषणा की गई है। जो ये सुधार हैं इनका उद्देश्य जो जीवन में हमारे लिए आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी जो कीमतें हैं उनको कम करना है। जो एमएमएसई है और जो छोटे उद्योग हैं उनको राहत देना, और जो आम आदमी है या फिर जो आम जनता है उसके लिए जो कर की प्रणाली है उसको और अधिक वो सिंपल बनाना है। उन्होंने यह भी कहा है कि सुधार जो देशवासी हैं उनके लिए दिवाली का तोहफा होगा, जिससे जो कर हैं उनमें कमी आएगी और व्यापार करना वो आसान होगा। दूसरा, जो आत्मनिर्भरता है उसका आह्वान। मोदी जी ने जो आत्मनिर्भरता है उसको भी विकसित भारत की नींव बताया है, और उनके द्वारा कहा गया कि जो विदेशों पर निर्भरता है यानी कि जो विदेशी निर्भरता है स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह वो लगा सकती है। उन्होंने जो सेमीकंडक्टर हैं या फिर जो रक्षा उत्पादन और ऊर्जा जैसे जो क्षेत्र हैं उनमें स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने की बात कही है। जो विशेष रूप से देखें तो उन्होंने जो मिशन सुदर्शन चक्र है उसकी शुरुआत वो की है, जो कि आधुनिक हथियार की जो प्रणालियां हैं उनको विकसित करके राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसको और अधिक मजबूत करेगा। इसके अलावा उन्होंने स्वदेशी जो उत्पाद हैं उनको भी बढ़ावा देने के लिए जो वोकल फॉर लोकल है उसका भी मंत्र उनके द्वारा दोहराया गया, और जो दुकानदार हैं उनको जो स्वदेशी उत्पाद हैं उनको प्रदर्शित करने का आग्रह भी वो किया गया है। जो घुसपैठ हैं उनके खतरे को लेकर चेतावनी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने जिन देशों के साथ हमारी सीमा लगती है यानी कि जो सीमावर्ती राज्य हैं उनमें अवैध जो घुसपैठ है और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है विकास के लिए खतरा वो बताया है। उन्होंने इसे एक सोची समझी साजिश करार देते हुए कहा कि जो ये देश है, देश की जो जनसांख्यिकी है उसको बदलने का प्रयास है। इसके लिए उन्होंने
एक उच्च स्तरीय जो जनसांख्यिकी मिशन है उसकी भी घोषणा की, जो कि घुसपैठ को रोकने और जो स्थानीय समुदाय हैं उनके हितों की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा है कि जो घुसपैठिए हैं नौजवानों का जो रोजगार है उनको छीन रहे हैं और जो आदिवासी भूमि है उन पर कब्जा कर रहे हैं, जिसे कि अब बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जाएगा। और जो रक्षा और अपनी आत्मनिर्भरता को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो घोषणा की गई है। रक्षा और जो आत्मनिर्भरता की घोषणा करते हुए मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका उल्लेख किया, जिसने कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो सैन्य क्षमता है उसको प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा कि जो स्वदेशी हथियार हैं और जो मेक इन इंडिया की जो पहल है बिना यह संभव नहीं होता। उन्होंने जो युवा वैज्ञानिक हैं और जो इंजीनियर हैं उनसे जो स्वदेशी जेट इंजन है उसको विकसित करने का आह्वान भी किया है। साथ ही उन्होंने रक्षा निर्यात में 21 गुना वृद्धि 2014 से 15 में 1940 करोड़ रुपए से 2024 से 25 में 23,622 जो है करोड़ रुपए हो गई है। और जो स्वदेशी विमान वाहक पोत हैं यानी कि जो INS विक्रांत है उसका भी उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो किया गया। अन्य घोषणाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने विकसित भारत और जो रोजगार योजना है जैसे कि 3.5 करोड़ नौकरियों का जो है सृजन करेंगी, जिनमें पहली बार जो नौकरी पाने वाले युवक होंगे उनको 15,000 रुपये की सहायता मिलेगी। जो राष्ट्रीय गहरे समुद्र का अन्वेषण मिशन है, तेल और जो गैस भंडार हैं उनकी खोज के लिए जो परमाणु ऊर्जा है 2047 तक परमाणु ऊर्जा की जो क्षमता है उसको 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया। मोदी जी जो हैं उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित और जो आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का संकल्प जो है उसको दोहराया, जिसमें कि स्वदेशी नवाचार, रक्षा, जो आधुनिकीकरण है और आर्थिक जो सुधार हैं उन पर जो है विशेष रूप से जोर दिया गया। घुसपैठ के खिलाफ उनकी जो चेतावनी है और जो आत्मनिर्भरता है उस पर बल जो है राजनीतिक और जो सामाजिक रूप है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खासकर हमारे जो सीमावर्ती राज्य हैं यानी कि वे राज्य जिनकी दूसरे देशों के साथ सीमा जो है वो लग रही है, उनके अंदर जो घुसपैठ हो रही है उसको लेकर भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा जो घोषणा है वो की गई है। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी, प्लास्टिक प्रदूषण जो संधि है वह स्थगित, जिनेवा वार्ता जो है बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई है। जो ये न्यूज़ है वो चर्चा में क्यों है? जिनेवा में जो है 5 से 15 अगस्त के बीच में एक जो है प्लास्टिक प्रदूषण जो संधि है उस पर वार्ता चल रही थी। जो ये वार्ता है बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई है। जो 183 देश हैं, 2600 से अधिक जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने इसमें जो है वो पार्टिसिपेट किया, लेकिन जो प्लास्टिक उत्पादन है उसमें कटौती और जो विषाक्त हैं यानी कि जो रसायन हैं उन पर नियंत्रण जैसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उन पर जो है सभी के बीच में मतभेद बने रहे, जिस कारण जो है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का जो कार्यक्रम है उनकी कार्यकारी जो निर्देशक इनगेर जो एंडरसन है उन्होंने निराशा जताते हुए कहा कि जो भू राजनीतिक जटिलताएं हैं और जो आर्थिक चुनौतियां हैं उनके बावजूद देश जो है वो बातचीत जारी रखना चाहते हैं। वार्ता का उद्देश्य जो कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक समझौते हैं उनका मसौदा तैयार करना था, जो कि 2022 में शुरू हुई प्रक्रिया का हिस्सा है। अब भविष्य में जो है वार्ता फिर से शुरू होगी, लेकिन इसके लिए जो है तारीख नहीं रखी गई है। प्लास्टिक का जो प्रदूषण है अगर उसके प्रभाव या फिर जो व्यापक गंभीर हैं, जो कि पर्यावरण जो है मानव का स्वास्थ्य और जो अर्थव्यवस्था है उसको भी प्रभावित करते हैं। पर्यावरण के अगर प्रभावों को देखें
तो पर्यावरण जो प्रभाव हैं, महासागर और जो जल निकाय हैं, हर साल लगभग 8 मिलियन जो मीट्रिक टन प्लास्टिक है वो समुद्र में पहुंचता है, जिससे कि जो समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं जैसे कि मछलियां हैं, कछुए हैं और जो पक्षी हैं, उनको इस कारण से नुकसान झेलना पड़ता है। प्लास्टिक जो है निगलने या उसमें उलझने से जो लाखों समुद्री जीव हैं वह मरते रहते हैं। जो मिट्टी का प्रदूषण है, जो लैंडफिल है, उसमें जमा प्लास्टिक जो है मिट्टी को दूषित करता है और जो सूक्ष्म प्लास्टिक है मिट्टी की जो उर्वरता है यानी कि उसकी जो उपज को बढ़ाने वाली जो उर्वरता है उसको भी कम करता है। जो जैव विविधता पर खतरा, प्लास्टिक जो कचरा है प्राकृतिक जो आवास हैं यानी कि जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त किए गए जो आवास हैं उनको नष्ट करता है, जिससे कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको असंतुलित जो है वो हो जाती है। मानव स्वास्थ्य पर जो है भी इसके प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो माइक्रोप्लास्टिक है उसका खतरा। माइक्रोप्लास्टिक जैसे कि भोजन, पानी और जो हवा है इनके माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे कि जो हार्मोनल असंतुलन है जैसे कैंसर, प्रजनन की जो समस्याएं हैं वह भी इससे उत्पन्न हो सकती हैं। जो विषाक्त रसायन है यानी कि जो प्लास्टिक है उसमें मौजूद रसायन जैसे कि बीपीए और जो फ्लेटेस स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। वायु का जो प्रदूषण है, प्लास्टिक जलाने से डाइऑक्सिन जैसे जहरीले पदार्थ निकलते हैं जो कि जो श्वसन है और जो अन्य बीमारियां हैं उन बीमारियां जो हैं उनका कारण बनते हैं। आर्थिक प्रभाव देखें तो सफाई की जो लागत है, प्लास्टिक कचरे की सफाई पर जो है सरकार या फिर जो स्थानीय निकाय हैं उनको भारी खर्च करना पड़ता है। जो पर्यटन है और जो मछली पकड़ना है उस पर इसका असर देखें तो जो प्रदूषित समुद्र तट है और जो जल का निकाय है वह पर्यटन और जो मत्स्यन उद्योग हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जो स्वास्थ्य है उस पर खर्च, प्रदूषण से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके इलाज पर जो है विश्व के स्तर पर यानी कि जो वैश्विक स्तर है उस पर अरबों डॉलर जो हैं वो खर्च होते हैं। जलवायु पर भी जो है प्लास्टिक जो प्रदूषण है इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। प्लास्टिक जो उत्पादन है और जो इसका निपटान है उसके दौरान जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उनका उत्सर्जन होता है, जो कि जलवायु में जो परिवर्तन होता है उसको बढ़ावा देती हैं। उदाहरण के लिए 2019 में जो प्लास्टिक उत्पादन है उससे 850 मिलियन जो मीट्रिक टन जो है CO2 उत्सर्जन हुआ, जो कि वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 2% है। अगर इसके समाज पर प्रभाव देखें कि जो कचरा है, जो प्लास्टिक कचरा है, इसके समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो जो कचरा प्रबंधन है इसमें लगे जो लोग हैं, विशेष रूप से जो विकासशील देश हैं उनके अंदर उनको असुरक्षित जो परिस्थितियां हैं उनमें काम करना पड़ता है, जिससे कि जो उनका स्वास्थ्य है और जो आजीविका है वह भी खतरे में जो है पड़ जाती है। जो इससे जो है क्या निष्कर्ष निकलता है, जो प्लास्टिक का प्रदूषण है वो एक वैश्विक संकट बन चुका है, जिसके समाधान के लिए जो है उत्पादन में कमी, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना और जो वैकल्पिक सामग्री है उसका उपयोग आवश्यक है। जिनेवा वार्ता जो है अगस्त 2025 जैसे जो प्रयास हैं उनका उद्देश्य जो ये समस्याएं हैं इनसे निपटने के लिए वैश्विक सहमति बनाना है, लेकिन प्रगति जो है वो धीमी रही है। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहने वाली है, ट्रंप और पुतिन अलास्का जो शिखर सम्मेलन है उसमें भाग लेंगे और दुनिया है इससे चिंतित कि उस समय पर जो है वो क्या बातचीत हुई होगी। इसको लेकर जो है लोगों के बीच में टेंशन का माहौल जो है वो बना हुआ है। अलास्का में 15 अगस्त 2025 को हुई जो अमेरिका रूस शिखर वार्ता है उसमें यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर चर्चा हुई है।
जो ये वार्ता हुई है इसके अंदर किन किन जो प्रतिनिधि मंडल हैं उन्होंने भाग लिया है। तो जो रूसी प्रतिनिधि मंडल है उसके अंदर जो विदेश मंत्री सरगेई जो लावरोव हैं, रक्षा मंत्री आंद्रेई जो बेलसोव हैं और वित्त मंत्री एंटोन सिलियानोव हैं। कैमरलियन के जो सहयोगी हैं यूरी उसावकोव, जो रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के प्रमुख किरिल जो दिमित्रिव हैं वो इसके अंदर शामिल थे। जो अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल को देखें तो विदेश मंत्री जो मार्को रूबियो हैं, वित्त मंत्री जो स्कॉट बेसेंट हैं और वाणिज्य मंत्री हावर्ड जो लुटनिक हैं, विशेष दूत स्टीव विटकोफ, प्रेस सचिव कैलोरीन जो लेविट हैं और जो CIA निर्देशक जॉन रैटक्लिफ जो हैं और चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स, जो डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ डैन जो स्कैर्विनो है, ये सब जो है इसके अंदर शामिल थे। जो यूक्रेन युद्ध है उसका इतिहास जो है वो शुरू से ही बहुत जटिल रहा है। जो ये यूक्रेन युद्ध है इसका इतिहास और जो बहुस्तरीय है, जो कि ऐतिहासिक या फिर जो भू राजनीतिक और सांस्कृतिक कारक हैं उनसे जुड़ा हुआ है। जो प्रारंभिक पृष्ठभूमि को देखें यूक्रेन युद्ध की तो 1991 है, उससे पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। यूक्रेन ने 1922 से जो है सोवियत संघ का हिस्सा था और रूस के साथ इनके जो है ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जो आर्थिक संबंध हैं वह बहुत ही गहरे थे। हालांकि यूक्रेनी जो हैं वो राष्ट्रवाद समय समय पर उसके अंदर उभरता रहा है। जो होलोडोमोर हैं 1932 से 1933 तक, जो स्टालिन हैं उनके शासन में यूक्रेन में जो है कृत्रिम अकाल के कारण लाखों लोग जो हैं उस समय पर मर गए थे, जिसे कई जो यूक्रेनियन हैं रूस द्वारा नरसंहार मानते हैं। यह आज भी जो है दोनों देशों के बीच में तनाव का एक इम्पोर्टेंट कारण है। द्वितीय विश्व युद्ध यूक्रेन युद्ध का प्रमुख केंद्र जो वो रहा है जहाँ जो नाजी और सोवियत संघ है उनके बीच में भारी लड़ाई हुई थी। इस दौरान जो है यूक्रेनी जो राष्ट्रवादी संगठन है इन्होंने स्वतंत्रता की जो मांग है वह भी की थी। जो स्वतंत्रता है और जो प्रारंभिक तनाव है 1991 और जो 2013 है सोवियत संघ का विघटन 1991, यूक्रेन ने स्वतंत्रता की घोषणा की और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। हालांकि रूस के साथ जो इनके संबंध हैं वह जटिल रहे, खासकर जो क्रीमिया है और जो डोनबास जैसे जो एरिया हैं उनमें, जहां जो रूसी भाषी आबादी है वह अधिक थी। ऊर्जा और जो आर्थिक निर्भरता है, यूक्रेन जो है रूस से गैस की जो आपूर्ति है उस पर निर्भर रहा है, जिसके कारण कई बार जो दोनों देश हैं उनके बीच में विवाद हुए हैं। नाटो और जो यूरोपीय संघ है उनके साथ निकटता, यूक्रेन ने जो है पश्चिमी जो देश हैं विशेष रूप से नाटो और जो यूरोपीय संघ हैं उनके साथ में संबंध बनाने की कोशिश की, जिसे कि रूस ने अपने प्रभाव का जो एरिया है उसमें हस्तक्षेप माना। जो 2014 है उसका संकट, जो क्रीमिया है उसका विलय और जो डोनबास युद्ध है, यूरो का जो मैदान है उसका आंदोलन 2013-14, यूक्रेन का जो तत्कालीन राष्ट्रपति हैं विक्टर यानुकोविच ने यूरोप संघ के साथ में एक समझौते को जो है रद्द कर दिया, जिसके बाद जो कीव है उसमें बड़े पैमाने पर इसका विरोध जो है उसका प्रदर्शन शुरू हो गया। इन प्रदर्शनों ने जो है यूरो मैदान के परिणाम स्वरूप जो यानुकोविच हैं उनको सत्ता जो है इस कारण से छोड़नी पड़ी। क्रीमिया पर रूस का कब्जा 2014, रूस ने जो है क्रीमिया पर सैन्य हस्तक्षेप किया और एक विवादास्पद जो जनमत है उसका संग्रहण के बाद इसे रूस में शामिल कर लिया गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उसने अवैध माना। जो डोनाबास है उसका युद्ध जो पूर्वी यूक्रेन है उसके डोनट्रक्स और लुहांस्क क्षेत्र जो है
उसमें रूस का जो समर्थित अलगाववादी हैं उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की। यह संघर्ष जो डोनबास का युद्ध है उसके रूप में जाना गया, जिससे कि हजारों लोग मारे गए। जो मिन्स्क का समझौता है 2014 और 2015 के तहत युद्ध विराम की कोशिश की गई, लेकिन यह पूरी तरह से जो है सफल नहीं हुआ। जो 2022 का जो रूस है उसको पूर्ण पैमाने पर उसका आक्रमण, रूस का जो आक्रमण है 24 फरवरी 2022 को रूस ने जो है यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर सैन्य हमला शुरू किया, जिसे कि रूस ने विशेष सैन्य अभियान कहा। रूस का जो है इसको लेकर यह दावा था कि वह यूक्रेन को नाजीकरण और जो विसैन्यीकरण है वह करना चाहता है, साथ ही नाटो का विस्तार जो है उसको रोकना चाहता है। इसको लेकर जो प्रमुख घटनाएं थी, जैसे कि रूस की कीव, खार्किव, मारियानपोल जैसे जो शहर हैं उन पर हमले किए, और जो मारियुपोल है उसमें बाहरी तबाही हुई। यूक्रेन ने जो पश्चिमी देश हैं जैसे कि अमेरिका, नाटो या फिर EU उससे सैन्य और जो आर्थिक सहायता है वह प्राप्त की। और जो यूक्रेनी सेना है उन्होंने कई जो इलाके हैं जैसे कि कीव और जो खार्किव हैं उनके आसपास रूसी सेना को पीछे हटने पर जो है वो मजबूर कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिक्रियाएं रही इनको लेकर रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध जो हैं उस समय पर लगाए गए, और जो यूक्रेन है उनको हथियार और जो मानवीय सहायता है उसकी भी आपूर्ति की गई। युद्ध की जो स्थिति है 2022 से 2025 तक लंबा संघर्ष जो है वो चल रहा है। 2025 तक युद्ध जारी है, जिसमें कि डोनबास और जो दक्षिणी यूक्रेन है उनके क्षेत्रों में भारी लड़ाई हो रही है। रूस ने कुछ क्षेत्रों जैसे कि खेरसोन और जो जापोरिजा है यानी कि जो जापोरिया है उस पर कब्जा कर लिया है, लेकिन यूक्रेन ने जवाबी हमले जो है उस पर किए हैं। जो शांति के प्रयास हैं, शांति के प्रयास जैसे कि विभिन्न देश, तुर्की हुआ, भारत आदि ने मध्यस्थता की कोशिश की। अगस्त 2025 में अलास्का में अमेरिका जो रूस शिखर वार्ता हुई है, जिसमें कि यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर चर्चा हुई है, लेकिन कोई ठोस समझौता जो है वो नहीं हुआ है। मानवीय और जो आर्थिक प्रभाव हैं युद्ध के कारण जो लाखों यूक्रेनियन हैं यानी कि जो शरणार्थी बने हैं, और यूक्रेन की जो अर्थव्यवस्था है उसको बाहरी नुकसान हुआ है। रूस भी जो प्रतिबंध हैं उनके कारण आर्थिक दबाव में है। जो ये प्रमुख मुद्दे हैं और जो भविष्य नाटो और रूस का तनाव है उसको लेकर बातचीत करें तो रूस नाटो के विस्तार को अपने खतरे के लिए मानता है, जबकि यूक्रेन और जो पश्चिमी देश हैं जिसे कि रूस का साम्राज्यवादी जो मसूदा है उसका जवाब मानते हैं। जो क्षेत्रीय विवाद है, क्रीमिया और जो डोनबास है उसके भविष्य पर कोई सहमति नहीं है। वैश्विक प्रभाव युद्ध ने जो है जो वैश्विक ऊर्जा है और जो खाद्य आपूर्ति है उसको प्रभावित किया है, जिसके कारण कई देशों में जो है महंगाई और बढ़ गई है। हम जो है आगे भी द इंडियन एक्सप्रेस की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़रूरी होंगी, आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।